वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत जगत गुरु। श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम सार है। तो ये तो अब दिन प्रतिदिन जितना जितना हम पढ़ रहे हैं, ये तो स्पष्ट होता ही जा रहा है कि यहाँ हर चीज का सार है। हमें बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। और इस बारे में, क्योंकि हमको पता है कि हम ये जो सेशंस करते हैं गीता के किस लिए करते हैं, कि हमें प्रैक्टिकली कुछ फायदा पहुंचे। हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम गीता के पंडित हो जाएं या गीता के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ जाए। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। तो इसलिए हम श्लोकों की व्याख्या में समय भी लगाते हैं, उन्हें थोड़ा रिपीटेटिव भी हो जाता है, लेकिन क्योंकि वो चीजें जरूरी हैं, हमारा उद्देश्य वो नहीं है। तो हमारा 10वां अध्याय चल रहा है। 12 13 14 बहुत अच्छे से हो गए, 15 भी हो गया, पिछली बार 16 की भी हमने व्याख्या कर ली। अब 17 18 जो हमने पिछली बार 17 पढ़ा था, 18 नहीं पढ़ा, तो 18वां अभी हम आज पढ़ लेंगे। पहले एक बार हम थोड़ा 17 जो बच गया था उसको थोड़ा समझ लेते हैं, जहां हमने बात छोड़ी थी। हमने बात कहाँ छोड़ी थी कि जैसे गीता तो तीनों रास्ते बताती है, ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का। समझना हमें है कि हम किसके योग्य हैं, हमारे लिए कौन सी चीज ठीक है, वो हमें अपने आप को समझना। और सबसे बड़ी गलती यही हो रही है, कमी यही है, हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते कि हमारे लिए रास्ता कौन सा है। हम इसकी अभी बात करते हैं। क्या है, देखिए, ज्ञानी अपने तरीके से व्याख्या करेगा, मेरी कर भक्त दी। जो हृदय से देखता है वो अपनी तरह से व्याख्या करेगा। दिन हो गए। सबके अपने अपने हैं, ठीक है ना। अ, यदि किसी का म्यूट ना हो तो प्लीज आप लोग म्यूट कर दीजिएगा। तो सबकी व्याख्या अलग अलग होती है, ज्ञानी की अलग, हृदय से जो भक्त है उसकी अलग। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमको देखना क्या होगा अब, कि जैसे हमने देखा था, ज्ञानी की व्याख्या अलग होती है, प्रेमी की व्याख्या अलग होती है। इसकी एक हम आज शुरुआत करते हैं बहुत ही हल्के नोट पे। वो हाथी की कहानी आप सबने जरूर सुनी होगी कि एक गांव में पहली बार एक हाथी आया। तो भाई कोई भी नई चीज जब होती है तो उत्सुकता होती है, और गांव होता है छोटा, सबसे बात एक से दूसरे तक फटाफट पहुंच भी जाती है। तो गांव में बड़ी उत्सुकता फैल गई कि भाई ये कोई नया जानवर आया, हमें देखना है कैसा है क्या है। तो अब उन्होंने सोचा कि चलो, गांव के जो सबसे बड़े जानकार थे उन्होंने 5 लोग छांटे कि जाओ तुम लोग देख के आओ और हमें सबको बताओ। हाथी को जाकर देखा है, सांझ हो गई, रात हो गई, अंधेरा हो गया। जब तक वो पांचों पहुंचे हाथी के पास तब तक रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो अब उन्होंने क्या किया, हाथी को टटोल टटोल के देखा पांचों ने। ठीक है। जिसके, हाथी तो बहुत बड़ा जानवर है, जिसके हाथ में पैर पकड़ में आया उसने कहा कि ठीक है, समझ गया मैं हाथी कैसा होता है। जिसके कान पकड़ में आए उसने भी समझ लिया कि हाँ मैं समझ गया हाथी कैसा होता है। सबने अलग अलग अंग छुए उसके, और पांचों को व्याख्याएं तो मिल गई कि हाँ हमने समझ लिया हाथी क्या होता है। गांव में पहुंचे, अब सब अलग अलग बता रहे हैं। जिसने पैर पकड़े थे उसने कहा कि हाथी तो ऐसा होता है जैसे किसी संगमरमर के महल में कोई बड़ा खंभा होता है ना, वैसा है। किसी ने जिसने कान पकड़े उसने कहा कि जो किसान का सूप होता है जिसमें वो अनाज को फटक के अलग, धान अलग और वो अलग करता है, हाथी वैसे सूप जैसा होता है। तो ऐसे ही जिसने जिस अंग को छुआ और पकड़ा उसने वैसी व्याख्या कर दी। अब तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई।
हाथी एक, और व्याख्या कर रहे हैं पांचों अलग अलग, और पांचों को बहुत समझदार समझ के भेजा गया था गांव से। अब गांव तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। गांव के लोगों ने कहा दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ये कि तुम पांचों पागल हो गए हो, या फिर तुम लोग एक ही चीज देख कर नहीं आए हो, तुम अलग अलग पांच चीजों को देख कर आए हो। उन्होंने कहा नहीं, हम एक ही चीज को देख कर लौटे हैं। तो गांव के लोगों ने कहा फिर तुम पांचों पागल हो, चलो अब क्या करें, कहाँ खंबा, कहाँ सूप, सब अलग अलग वर्णन कर रहे हो। लेकिन अब रात भर गांव में बड़ी बेचैनी रही, भी है क्या, कारण क्या है, कैसा है। तो चलो जैसे भी है, सुबह हुई। सुबह जब जाकर देखा लोगों ने हाथी को, तो सब लोग खूब हंसे, बोले पागल तो हम सब हैं, गलती किसी की भी नहीं थी। गलती इतनी थी कि अंश को पूर्ण समझ लिया। जिसने पैर पकड़ा उसने सोच लिया बस यही हाथी है, जिसने कान पकड़े उसने सोचा बस यही हाथी है, उसने कह दिया हाथी सूप जैसा है, उसने कह दिया खंबे जैसा है। तो अंग सारे हाथी के ही हैं। उस पूरे हाथी के अंदर जो प्राण है वो तो एक ही था, लेकिन उसके अंग अलग अलग थे। लेकिन अब हाथी के संबंध में तो उस गांव वालों की समस्या सुबह होने से हल हो गई, उन्होंने समझ में आ गया, हंस लिए, बात आई गई होगी। लेकिन ईश्वर के संबंध में हमारी ये समस्या हल नहीं होती है। आज हजारों लाखों साल बीतते चले जा रहे हैं, ये समस्या हल नहीं होती है। रोज इतने प्रवचन, इतने धर्म ग्रंथ, इतनी चीजें, लोग आजकल सुनते भी बहुत हैं। तो जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है, सबको ज्ञान भी तो बहुत भर भर के मिल रहा है, लेकिन समस्या हल किसी की भी हमारी हो नहीं रही। तो अब हम किया क्या जाए। आदमी, जितने भी आदमी, जितने भी लोगों ने ईश्वर की तरफ जाकर खोजने की कोशिश की है, सबकी व्याख्या अलग अलग है। जैसे उन पांच लोगों ने हाथी की अलग अलग व्याख्या की, जो हर कोई ईश्वर की तरफ जाता है उसकी व्याख्या अलग होती है। तो क्या करें अब, मुश्किल होगी ना। जितने आदमी, सबकी परिभाषाएं अलग। अब कुछ लोग परिभाषा करने में बड़े चतुर होते हैं, जो देख के आते हैं उसको बोलने में चतुर होते हैं, वो अच्छे से व्याख्या कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खुद तो समझ लिया लेकिन समझा नहीं पाते। तो लोगों ने क्या किया, फिर जितने जितने लोगों ने समझाई बातें ईश्वर के संबंध में, जिसको जो अपने नजदीक लगी, जहाँ समझ में आई, उसने उसी व्याख्या को पकड़ लिया। अब देखिए, हम बुद्ध ने भी बुद्धत्व पाया। हम बुद्ध से पूछेंगे तो महावीर ने जो कुछ कहा उससे मेल नहीं खाएगा, जबकि महावीर ने भी चीज वही पाई है। अगर हम कृष्ण से पूछेंगे तो कृष्ण जीते जागते हमारे सामने हैं कि उन्होंने, वो परम चेतना ही थे। वो कृष्ण जो थे वो उस परम चेतना को उपलब्ध थे, तो वो परम चेतना ही थे। लेकिन मोहम्मद ने जो बातें कही उनसे मेल नहीं खाया, मोहम्मद ने भी उस चेतना को पा लिया था। मतलब जितने हैं सब अपने अलग अलग तरीके से वो व्याख्या करेंगे उसकी। फिर क्या होता है, ऊपर से हम मेल बिठाने की कोशिश करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, हम खुद बोलते हैं अपनी क्लास में कि भाई गीता में, गुरु ग्रंथ साहब में, इसमें बाइबल में और कुरान में किस कोई फर्क नहीं है, सब में वही एक बात कही है, वही एक भगवान है, वही अल्लाह है, वही है ईश्वर है सब। गांधी जी ने तो वही बहुत प्रचलित कर दिया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो मतलब कि बातें हम सब वही कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी तालमेल तो बैठता नहीं। तालमेल बैठ जाता तो आज हिंदू मुस्लिम और इतने झगड़े क्यों, जो कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं धर्म के नाम पे। तो ये तो क्लियर है कि धर्म का सही अर्थ आजकल बिल्कुल समझा ही नहीं जा रहा है। पहले भी नहीं समझा जाता था, तभी तो मंदिर मस्जिद तोड़े जाते हैं, है ना। तो इसलिए तो अर्जुन ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम कहते हैं ना अर्जुन को हम इसलिए तो धन्यवाद देते हैं, पूछा भी बड़े अच्छे से और ईमानदारी से पूछा। उसने कहा कि भाई मैं कुछ भी कहूं, मैं कुछ भी मानूं, पर मैं तो कह ही नहीं पाऊंगा आपकी समग्रता में। जैसे हाथी का एक चीज पकड़ी और एक का वर्णन कर दिया, तो आप ही अपनी समग्रता को कह सकते हो। हालांकि कहना ईश्वर के लिए भी समग्रता में तो मुश्किल ही होता है। कृष्ण भी जब कहने लगेंगे तो उन्हें एक ही बात, तो एक बात का एक हिस्सा ही तो कहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी चलो उन्हें पता तो है ना सब कुछ। तो इसलिए अर्जुन ने उनसे बड़ी अच्छी प्रार्थना की। तो अर्जुन जो शब्द उपयोग कर रहा है वो हम ध्यान से समझ लें कि भाई आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने के योग्य हैं, जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोगों को व्याप्त करके आप स्थित हो। पर अब वो तो ठीक है, वो कहता क्या है, अब उसकी समस्या क्या है। और बहुत अच्छा प्रश्न अर्जुन ने पूछ लिया, उसने हमारी सारी समस्या ही हल कर दी। क्या प्रश्न पूछा, उसने दोनों बातें पूछी। कथम विद्याम अहम योगिंस त्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेशु चिंत्योसी भगवन मया। अब उसने दोनों बातें पूछ ली। आप ही कह सकते हो कृष्ण, लेकिन साथ में एक बात तुरंत जोड़ दी उसने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है कि कथम विद्याम अहम, आप तो कह सकते हो,
लेकिन मैं जानूं कैसे? हम सब जानते हैं सुन सुनकर तो हमारे जैसे लोगों के क्या हो रहा है, इस कान सुन रहे हैं, इस कान निकल जाती है, बस सुनते हैं, उतनी देर सुनते हैं, बाद में हम उसी संसार में लिप्त हो जाते हैं। मतलब कोई चीज हमारे अंदर तक तो बैठ ही नहीं रही है ना, हम उसको पकड़ तो पा ही नहीं रहे हैं ना। प्रॉब्लम यही तो हो रही है। तो वो साफ सीधा बड़े सफाई से उसने ईमानदारी से पूछ लिया कि भाई कथम विद्याम अहम, मैं कैसे जानूं उसको, मुझे ये बता दो कि क्या क्या केशु केशु चय भावेशु, किन किन भावों का चिंतन करते हुए और किस किस विचार से परिचिंतन, दो बातें, भक्ति मार्ग भी ज्ञान मार्ग भी, दोनों प्रश्न पूछ के बड़ी चतुराई से उसने, मैं तुम्हें कैसे जानूं, परिचिंतन मतलब तुम्हारा अच्छी तरह से चिंतन करता हुआ, मतलब ज्ञान मार्ग का रास्ता हो गया, और भावेशु वो भक्ति मार्ग का रास्ता हो गया। तो वो कहता भाई मुझे आप ये बता दो मैं कैसे पाऊं आपको। अब अर्जुन की प्यास जग चुकी है, अब वो खाली जानने तक नहीं, मानने तक नहीं, अब वो जानने तक आना चाहता है। तो वो ये बात पूछ लेता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही है, जैसे जीसस ने भी कहा था, जो भी पहचान, भाई तुम्हारे कान तो हैं पर तुम सुनते कहाँ हो। तो इसी प्रकार अर्जुन निरंतर कहता है कि मैं चिंतन करता हुआ आपको जानूं कैसे। भाई आप कह भी दोगे तो भी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपने सुनाया मैं मान लूंगा, हाँ आप कह रहे हो सब कुछ ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे तो ये बता दो किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हो, किस किस तरह चिंतन करने योग्य हो। और फिर सबसे बड़ी बात कह दी, भाई मेरी योग्यता भी तो समझो, मेरी पात्रता को, मेरी संभावना को, मैं किन भावों में आपका चिंतन करूं। तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है, गहराई में जाएं तो जो हमें चौथा अध्याय भी याद आ जाता है कि परमात्मा को किसी भी भाव से पाया जा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति हर भाव से नहीं पा सकता। किसी के लिए ज्ञान का रास्ता सही है, किसी के लिए भाव का रास्ता सही है, किसी के लिए कर्म का रास्ता सही है। हर व्यक्ति हर भाव से नहीं पा सकता, लेकिन और हम सारे भाव तो कर नहीं सकते। हम सोचें कि चलो थोड़ा थोड़ा हम लेके अपने लिए एक रास्ता बना सकते हैं कि भाई हम जैसे हमें लगता है कि भाई हम पूरा ज्ञान भी नहीं छोड़ सकते, पूरे भक्ति भी नहीं, बहुत कुछ लोग तो होते हैं जो पूरे भक्त हो जाते हैं, पूरे ज्ञानी हो जाते हैं, पूरे कर्मयोगी हो जाते हैं, लेकिन आम लोग नहीं हो पाते। कर्म भी करते रहते हैं, भक्ति भी उन्हें जो कि हर तरफ देखते हैं तो उन्हें वो भी चाहिए होती है, ज्ञान का जब ध्यान का और इतना विस्तार देखते हैं तो उन्हें लगता है हम वो भी कर लें, लेकिन फिर भी आपको अपना स्वभाव तो पहचानना ही पड़ेगा। हमें अपना भाव खोजना पड़ेगा, हमारा भाव जो हमारा निजी भाव है, जो हमारा प्राण बन सकता है, जिसके द्वारा हम उस पात्रता को पा सकते हैं, हम उसे अपनी पात्रता को खोजें कि मुझे परमात्मा किस रास्ते से मिलेगा। लेकिन होता क्या है, अक्सर हम जिसकी बात सुनते हैं, जो बोलने में बहुत चतुर है, कोई गुरु या कोई संत या कोई भी व्यक्ति, बहुत भी हम उससे इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि भाई मैं इस तरह का नहीं हूं, मैं इस रास्ते नहीं पहुंच सकूंगा। मीरा किसी रास्ते से पहुंची, चैतन्य किसी रास्ते से, ये सब जो एक थे वो भक्ति के रास्ते से पहुंचे, ज्ञान के रास्ते पहुंचने वाले हैं, कबीर भी हैं, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, अनपढ़ थे ना। तो अपनी ही भाव दशा जिससे परमात्मा का मेल खाए, अस्तित्व से मेल खाए, वो हमें जाननी और खोजनी जरूरी है। चौथा अध्याय याद करिए, कृष्ण ने एक वर्ड यूज किया था, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हम तो सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को जातियों में बांट दिया, कृष्ण का मतलब वह था चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग है, किसका कैसा गुण, किसका कर्म, कौन किसके लायक है, इस तरह मैंने 4 वर्ण बनाए हैं। अब हमें समझना है कि हम किस गुण के पात्र हैं, हम किस गुण के को बिलोंग करते हैं, वो हमें समझना होगा। तो हमने तो सब गलत कर दिया। अब यदि हम कुछ हैं और कुछ और बनने की कोशिश में लग जाते हैं तो हम कभी सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। गुलाब का फूल चाहे कि मैं चमेली का फूल बन जाऊं, कभी नहीं बन सकेगा। भगवान पे चढ़ना है तो हम जैसे हैं, जो हमारी खुशबू है, जैसे हम जिस भी फूल के रूप में हम विकसित हुए, हमें उसी रूप में भगवान के चरणों में चढ़ना होगा। हम ये सोच लें कि ये गुरु ऐसा बोल रहे हैं मुझे भी इनके जैसा, या ध्यान में मेरी बिल्कुल गति ही नहीं है, मैं भक्ति की यदि हूँ, या मैं पूरी ध्यान वाली ही हूँ, मेरी भक्ति में मेरा मन ही नहीं लगता है, तो मुझे रास्ता अपना चुनना पड़ेगा। सबका अपना निजी ढंग है, और वही तो, तभी तो हम कहते हैं सबके व्यक्तित्व अलग अलग हैं। और व्यक्तित्व का क्या मतलब है, ये हाथ पांव सबके अलग अलग नक्श, नए नक्श अलग हैं, वो व्यक्तित्व नहीं है। हर व्यक्ति व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, वो सबके अलग अलग है, हर व्यक्ति यूनिक है। हम कितना बोलते हैं ना, नाक नए नक्श तक दुनिया में अरबों लोग हैं, सबके एक से नहीं मिलते, दो के भी एक से नहीं मिलते। तो स्वभाव और गुण और किसी का व्यक्तित्व भी एक सा नहीं है, तो सबको अपना करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या होती है, अब
माँ बाप बेटे पे यदि हम भक्ति को मानने वाले हैं उस पे भक्ति थोप देंगे, जबकि वो पैदा हुआ है ज्ञान के रास्ते पे चलने के लिए। तो ऐसे ही एक कहानी पढ़ते हैं ना कि एक छोटे बच्चे को किसी ने पूछा, भाई तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, स्कूल में पूछा गया, उसने कहा मैं क्या बनना चाहता हूँ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है कि मैं पागल जरूर हो जाऊंगा। क्यों भाई, क्या बात है? उसने कहा मेरे घर में सब मुझे अलग अलग बनाना चाहते हैं, पिता मेरे चाहते हैं डॉक्टर बन जाऊं, माँ चाहती है इंजीनियर बन जाऊं, चाची कुछ चाहती है, बहन कुछ चाहती है, भाई कुछ चाहता है, तो मुझे नहीं पता मैं क्या बनूंगा, लेकिन मैं पागल जरूर हो जाऊंगा यदि मैंने सबकी बातों पे ध्यान दिया तो। और सामान्य जीवन में यही तो हो रहा है, यही सब तो हो रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या। अब देखिए, जो हिंदू के घर में पैदा हो गया तो उसे हिंदू धर्म पद्धति से ही साधना पे बढ़ना होगा, वो मुस्लिम की साधना से नहीं चल सकता। मुसलमान घर में पैदा हो गया तो उसे हिंदू साधना से ही मुस्लिम साधना पद्धति से ही चलना होगा, मजबूरी हो गई उसकी, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ और लेके पैदा हुआ हो अपने अंदर में। इसलिए कोई भी धर्म, कोई विचार, पंथ, बच्चा कुछ भी लेकर पैदा नहीं होता है, बच्चे में तो पोटेंशियल है, अनंत संभावनाएं हैं, वो कुछ भी कर सकता है, पर फिर हम चीजें उस पर थोप देते हैं कि भाई पाना है परमात्मा को तो हिंदू तरीके से ही पा, मुसलमान के घर में है तो मुस्लिम तरीके से ही पा, नहीं तो हिंदू बना रहे मुस्लिम बना रहे, परमात्मा पाना जरूरी नहीं है। ये है हम लोगों की धारणा। तो धर्म जो है ना, वो जन्मगत वैसे होता नहीं है। यदि आज पता ना चले कि धर्म से कोई मुसलमान घर में पैदा हुआ या हिंदू में, बच्चों को आप गड़बड़ कर दो तो क्या आप छांट सकोगे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन पारसी, कौन सिख, कौन ईसाई? आज तक तो कुछ हुआ नहीं, डॉक्टर्स कितना भी कर ले, चाहे खून से नहीं पता कर सकते, हड्डी से नहीं पता कर सकते, किसी चीज से पता नहीं कर सकते कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि कौन से धर्म का है। तो इसलिए असली चीज क्या होती है, स्वधर्म, हमें स्वधर्म पहचानना है। और वो स्वधर्म का मतलब क्या है, अपना स्वभाव खोजना है, मेरी प्रवृत्ति क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मैं ज्ञान मार्ग के लिए पैदा हुआ हूँ, कर्म मार्ग के लिए पैदा हुआ हूँ या भक्ति मार्ग के लिए पैदा हुआ हूँ, वो भाव हमें खोजना है जो परमात्मा से मिलने में हमें सहयोग दे सके। हमें अपनी तरंग खोजनी पड़ेगी, बोलते हैं ना हम सबकी वेवलेंथ, किसी किसी से हमारी वेवलेंथ मिल जाती है, हम कितना यूज करते हैं ये वर्ड, तो सबको अपनी वेवलेंथ खोजनी पड़ती है कि मेरे हृदय की तरंग किस भांति परमात्मा की तरंग से जुड़े, मुझे वो रास्ता पकड़ना है। तो इसलिए अर्जुन का पूछना बहुत ही मूल्यवान है कि मैं किस प्रकार चिंतन करता हुआ आपको जानूं। भाई यदि मुझे ज्ञान मार्ग पे चलना है तो मुझे बता दो कि मैं कैसे कैसे चिंतन करूंगा आपका, है ना। और फिर किन किन भावों के द्वारा मैं चिंतन करूं, यदि मैं ज्ञान मार्ग के लायक नहीं हूं, भक्ति मार्ग के लिए है, तो फिर मुझे बताओ मैं किन किन भावों से चिंतन करूं, तो मैं जो कुछ जानता हूं वो मेरा ज्ञान भी बन जाए। अभी तो सब अर्जुन कह रहा है ना, भाई बाहर से तो स्वीकार मैंने सब कुछ कर लिया, है ना, लेकिन मैं अभी भी गवाही दूसरों की दे रहा हूँ, इन महर्षि ने कहा, इन महर्षि ने कहा, मैं चाहता हूं मैं खुद गवाह बनूं, मैं खुद कह सकूं कि ईश्वर ऐसा है। ये बात, ये तड़प जिस दिन हमारे अंदर आएगी कि मुझे बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण इनके कहे हुए पे नहीं, मुझे खुद अनुभव करना है कि वो ईश्वर कैसा है। तो अर्जुन कहता है भी मुझे वो बता दो। तो उसने दो बातें पूछी, ज्यादातर दो ही है, देखिए कर्म तो है ही है, किस विधि चिंतन करता हुआ, मतलब ज्ञान के लिए ज्ञान की जो विधियां हैं वो बता दो, और दूसरा उसने पूछा किस भाव से, वो भक्त की विधि है। अर्जुन ने दोनों बातें पूछ ली। मोटा मोटी सारे जगत में ये दो ही भेद हैं, है ना। इनको हम पुरुष और स्त्री भी के रूप में भी, पुरुषत्व और स्त्रैण, यहाँ पुरुष और स्त्री शारीरिक रूप से नहीं, स्त्री प्रतीक है हृदय का, स्त्री हृदय से ज्यादा काम लेती है, पुरुष का मतलब है जो आपको ज्ञान से ज्यादा, हृदय केंद्रित होती है स्त्री और ज्ञान केंद्रित होता है पुरुष। तो यहाँ मतलब ये है कि स्त्री या पुरुष जिसका जो व्यक्तित्व है, पुरुष होकर भी कोई भक्ति केंद्रित होते हैं, भक्त बहुत हुए हैं, स्त्री होकर भी कोई ज्ञान केंद्रित हो सकती है, ऐसे उदाहरण भी हमें बहुत मिलते हैं इतिहास में। तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, दोनों के मार्ग बिल्कुल अलग जरूर हैं, लेकिन पुरुष वो व्यक्तित्व है जो मस्तिष्क केंद्रित है और स्त्री वो है जो हृदय केंद्रित है। अब अर्जुन को तो ये भी पता नहीं कि भाई मेरा क्या है, इसलिए वो तो सीधा साधा कह देता है कि मैं बुद्धिवादी हूँ या हृदयवादी हूँ, भाई मुझे नहीं पता है, मैं नहीं अपने को नहीं पहचान पा रहा हूँ, तो आप मेरे को बता दो कि मुझे किस भांति चिंतन करते हुए जाना है या किस भांति मुझे इस भक्ति मार्ग पे चलना है, किस भाव का चिंतन करते हुए या किस ज्ञान का चिंतन करते हुए। तो विचार के द्वार से ही मैं आप तक पहुंच सकूं तो वो विचार बता दो, भक्ति से पहुंचना है तो मुझे वो भक्ति विचार दो। तो ये दो ही विचारधाराएं हैं। तो अर्जुन मतलब वो कहता है मेरी कोई संभावना,
मेरी जो पॉसिबिलिटी है वो मुझे बता दो, अगर ये ना हो तो किस भाव से करूं। ये बात हमें समझ में आ गई। तो हमें सबसे बड़ी बात क्या करनी है कि अपना स्टाइल खोजना है, हम किस प्रकार के हैं हमें वो खोजना है। हम बस पहुंच रहे हैं, बस ये हमारा 17वां भी एकदम क्लियर होने के लिए, फिर हम 18वें श्लोक पे आ जाएंगे। तो अर्जुन की सरलता हमने देख ली, एकदम स्पष्ट है। भाई मान्यता को अगर वो मान लेता है कि जान लिया, तो फिर तो श्री कृष्ण से पूछने की जरूरत ही क्या है। वो तो कहता है ना, मैं मानता सब कुछ हूँ जो तुमने कहा, लेकिन उसे तो जानना है, उसके अंदर अब जानने की प्यास तो पैदा हो गई है, लेकिन अभी वो स्पष्ट नहीं है। अभी भी वो यही कह रहा है कि मुझे और बता दो, और बता दो, है ना, वो यही बात अभी भी बोलता रहता है। अब कई बार हम क्या होते हैं, एक रास्ते पे चले जाते हैं, किसी एक गुरु एक पंथ पे चल रहे होते हैं, सालों बीत जाते हैं, जीवन ही खत्म होने को हो जाता है, हमें अनुभूति कुछ भी नहीं होती है, पर हम उस रास्ते को छोड़ नहीं पाते। हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि यदि मैं इससे नहीं कुछ परिवर्तन आया मेरे अंदर, तो मैं दूसरा कुछ पकड़ के देख लूं। यदि ज्ञान से मेरा नहीं बन रहा है काम, तो मैं भक्ति करके देख लूं। पर पर चेंज जरूर आना चाहिए। हमने यही कहा, हमारा एक क्राइटेरिया एक ही होना चाहिए कि हमें अनुभूति होनी चाहिए। तो भाई आप इतना डरने की क्या जरूरत है कि अरे इतने सालों से तो मैं भक्ति, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सालों से जो माता की चौकी और खूब जोर जोर से भजन गा रहे थे और जिंदगी जिनकी बीत गई, लेकिन उन्हें एकदम से कहीं अच्छा लगा तो वो एकदम ध्यान के रास्ते पे चले गए। ऐसा मैं खुद जानती हूँ ऐसे लोगों को। ये हिम्मत होनी चाहिए, नहीं तो हिम्मत ही नहीं होती कि अरे हम तो इतने जगराते करते थे, इतनी माता की चौकियां करते थे और इतने भजन गाना और भजन मंडली में रहना, और अब एकाएक ये रास्ता। लेकिन जब यदि आप अनुभव कर लो कि इस रास्ते पे चलते चलते मेरे अंदर कुछ परिवर्तन तो आया ही नहीं, कुछ हुआ तो है ही नहीं, चलो कुछ और अपना के देख लेता हूँ। ये हिम्मत होनी चाहिए हमें। हमें लक्ष्य प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, उस ईश्वर को हम अनुभव कर सके जिसका हम वर्णन पढ़ते हैं कि ऐसा है ऐसा है, पढ़ के ऐसा हो जाता है मनुष्य एकदम। तो यदि किसी को लगता है भक्ति से नहीं होगा, तो भाई ज्ञान की चर्चा में जाके देख लो, ध्यान करके देख लो। यदि गीता में कुछ नहीं मिलता है, क्या हर्ज है, एक बार बाइबिल पढ़ के देख लो, क्या पता तुम्हें बाइबिल से समझ में आ जाए, क्या पता। तो ये कट्टर होने के या कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम गीता छोड़ के बाइबिल या वो कर लो, या बाइबिल छोड़ के गीता में आ जाओ। मतलब ये देखो कि आप क्या, आप किस व्यक्तित्व के हो, आपका किस तरह से है। हमारा मन तो क्या, हमारी आदतों का जोड़ है। तो अब तक यदि हमने बचपन से लेके अब तक गीता ही पढ़ी है, किसी ने बचपन से लेके बाइबिल ही पढ़ी है, तो वो आदत पड़ गई, यंत्रवत मैकेनिकली हमारा हिस्सा हो गया। तो पर हम रिजल्ट कुछ नहीं देखते, बस मैकेनिकली हम वो करते चले जाते हैं। तो अर्जुन अपने सूत्र में बड़ी मित्रता, कृष्ण मित्र भी है, गाइड भी है, सब कुछ है, वो हाथ जोड़कर कह रहा है भाई मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मेरे को कौन सा रास्ता चुनना है। तो जो भी उपाय है, मैं किस तरह का हूं, तुम मेरे दोस्त हो, तुम सब कुछ जानते हो कि मैं कैसा हूं, तो मेरे लिए सही रास्ता बता दो, जो मेरे पे सही बैठ जाए, जिससे मेरा तालमेल बैठ जाए, ताकि मैं जान सकूं आपको और आपकी समग्रता को अनुभव कर सकूं। बुद्ध बहुत ज्यादा नहीं बोल पाए, लेकिन कृष्ण तो हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, वो तो मौन नहीं रहे। अर्जुन ने जितनी बार प्रश्न किए, नहीं भी प्रश्न किए तो खुद अपनी तरफ से बढ़ा बढ़ा के उसको बताया, बार बार जवाब दिया, प्रेम से दिया, धैर्य से दिया, कि कोई कमी ना रह जाए, मैं हर तरफ से इसको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा 17वां भी खूब अच्छे से हमने समझ लिया। 15, 16, 17 सब हो गए। 18वां हम श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय, फिर कहो भूयः कथय, तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृताम, शृण्वतो नास्ति मे मृतम, मे अमृतम। अब मैं आपको एक एक शब्द का बता देती हूँ। जनार्दन, हे जनार्दन, आत्मन है योगम, आप अपने योग को, आपका जो योग, ईश्वर ने दो बातें कही ना अपनी, कि जो मेरी विभूति को और जो मेरे योग को समझ लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको उद्देश्य पूरा हो जाता है। तो वो कहता है कि आप अपने योग सामर्थ्य को, च विभूतिम, और विभूतियों को, अर्जुन ने पकड़ ली वो बात, और विभूतियों को, विस्तरेण, विस्तार से, भूय है, फिर से कहिए, अभी भी अर्जुन कहने पे ही अटका हुआ है। फिर से कहिए, क्योंकि अमृतम, आपके अमृतमय वचन, श्रृणवत है, सुनते सुनते मेरी तृप्ति न अस्ति, मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हम सबके साथ यही हो रहा है। हमें बहुत बारीक फर्क है जो समझना है। आज हम चाहे गीता पढ़ रहे हैं, चाहे हम रामचरितमानस के भक्त हैं, चाहे हमें कोई पर्टिकुलर प्रवचन अच्छे लग रहे हैं,
हम सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, बार बार सुनकर हमारी तृप्ति ही नहीं होती कि हम फिर सुन लें, इन गुरु जी को फिर से सुन लें। सुनते सुनते ही रह जाते हैं, और सुन लें और सुन लें। पर हमारा एक क्राइटेरिया जरूर दिमाग में रखिए कि उस सुने हुए को मैं अंदर आत्मसात कितना कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर परिवर्तन क्या आ रहा है, मेरा अनुभव क्या बढ़ रहा है या नहीं, या मैं आज से 10 साल पहले जहां थी वहीं पे आज भी हूँ, कोई परिवर्तन तो आया ही नहीं। वैसा का वैसा ही क्रोध, वैसे के वैसे ही भाव, सब कुछ वैसे के वैसे ही। जितनी देर वहां बैठी रहती हूँ बस वो मुझे अच्छा लगता है, यंत्रवत आदत पड़ गई मेरी वही वही करने की। तो इसलिए हमें वो जरूर से करना होगा। तो अब ये बात हमने देख ली भाई। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण से फिर से कहा विस्तार पूर्वक कहिए। अब देखिए दो बातें हैं, विस्तार में जाना और गहराई में जाना, फर्क है दोनों चीजों में। विस्तार से क्या मिलेगा, परिचय मिलेगा, खाली परिचय मिलेगा उस चीज का। किसी चीज के बारे में हमने खूब विस्तार से जान लिया, उसके अंग प्रत्यंग हर चीज को हमने समझने की कोशिश कर ली, कुछ नहीं छोड़ा हमने उसके बारे में, विस्तार से जान लिया हमने, ठीक है। तो विस्तार केवल परिचय है, गहराई, उसकी डेप्थ में जाना, वो ज्ञान है। ये हमें फर्क समझना पड़ेगा। तो अब श्री कृष्ण के वचन हो, चाहे बुद्ध के वचन हो, क्राइस्ट के हैं, सुनते हुए कभी भी किसी की उनसे तृप्ति नहीं होती है। ऊपर से देखने पर लगेगा कि इतने प्रीतिकर वचन है, अर्जुन को भी लग रहा है कृष्ण के इतने प्रीतिकर वचन है, इतने अमृतमयी है, इतने मधुर है, कितना ही सुनो तृप्ति नहीं होती है। तो ये बहुत ऊपरी अर्थ हुआ। गहरे में देखेंगे तो ये वचन ऐसे हैं कि सुनकर इनसे कभी तृप्ति हो भी नहीं सकती। सुन सुनकर तृप्ति हो गई तो समझ लो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। यदि गहराई में गीता हमको छुएगी तो हमारे अंदर अतृप्ति पैदा होगी, एक प्यास बढ़ेगी। गीता को पढ़ पढ़कर यदि हम तृप्त हो गए, वाह क्या लिखा है गीता में, क्या है, गीता तो हर चीज का समाधान है, हम बोलते हैं, हम खूब तारीफ करते हैं और बड़े खुश होते हैं अंदर से कि हम गीता के रास्ते पे जा रहे हैं। पर यदि खाली गीता को सुन सुनकर हम तृप्त होते चले जा रहे हैं, वाह तो बड़ा अच्छा श्लोक था, हमें बड़ा अच्छे से समझ में आ गया, हम आगे अनुभव के रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। जब हमारे अंदर एक प्यास जगेगी कि यार ये क्या कह दिया गीता में, ये क्या रास्ता बता दिया अर्जुन को कृष्ण ने, जब उसको जानने की, उसको अनुभव करने की प्यास जब तक अंदर नहीं आएगी, वो अतृप्ति पैदा नहीं होगी, तब तक हम लक्ष्य को नहीं पाएंगे। गीता समझ भले ही लेंगे, और यही तो कारण है सब अपने अपने धर्म ग्रंथों के रट लगाए चले जा रहे हैं, और उसके बावजूद अर्थ उसके ज्ञान की गहराई में कोई नहीं जा रहा, नहीं जा रहे, इसीलिए झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अनुभव पे जाना है। ये बहुत ऊपरी अर्थ हुआ। गहरे में देखने पर ये वचन ऐसे हैं कि इनको सुनकर इनसे तृप्ति नहीं हो सकती, वरन तृप्ति और बढ़ेगी। एक तो तृप्ति नहीं हो सकती कि हमें प्रीति कर लग रहे हैं, बार बार सुनने को मन करता है। एक अतृप्ति जो हमारे अंदर प्यास की तरह उठे कि यार ये है क्या, जानू तो सही मैं भी, क्या जान लिया था बुद्ध ने ऐसा, क्या जान लिया था महावीर ने, क्या था कृष्ण के अंदर ऐसा जो वो इतनी गीता बोल पाए, इतना ज्ञान दे पाए। ये प्यास कभी जगे, ऐसा क्या है जो मैं भी तो अनुभव कर लूं उस चीज को, वो बेचैनी बढ़नी चाहिए। तो वो प्यास बढ़नी चाहिए हमारे अंदर। ये ये जो हम पढ़ते हैं ये तो एक छाया मात्र है, हम हमें उस तरफ चलना पड़ेगा जहां ये कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, जिन जिन्होंने भी, क्राइस्ट कह लो, मोहम्मद साहब कह लो, जो भी कह लो, ये वचन प्रीतिकर बहुत हैं, अमृत वाले भी हैं, लेकिन इनको पढ़कर सुनकर हम रुक नहीं सकते, तृप्ति कभी नहीं होगी। बल्कि ये वचन भी एक तरह से नशे का काम करने लग जाता है। कई लोगों को आदत ही पड़ जाती है, रोज रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, रोज गीता का पाठ कर रहे हैं, खाली एक एक यंत्रवत। पाठ करना बहुत अच्छी बात है, पाठ करने से बहुत अच्छी बात है, लेकिन यंत्रवत नहीं करना है, मैकेनिकल नहीं कि बस ध्यान कहीं है, कुछ भी कहीं है, बस वो पाठ करके हमारे अंदर एक प्यास जगनी चाहिए। खाली ये नहीं कि बस इतने श्लोक मुझे पढ़ने, पढ़ दिया, गीता पूरी कंठस्थ होगी, रामचरितमानस के हजारों चौपाइयां श्लोक सबको कंठस्थ हो गए, उससे नहीं बात बनेगी। आप सब जानते हैं बुद्ध का एक शिष्य था आनंद, सबने नाम सुना है, 40 साल तक वो बुद्ध के साथ, बहुत लंबा समय होता है 40 साल। बुद्ध के निकटतम शिष्यों में से एक था आनंद। अच्छा, 40 वर्षों में बुद्ध ने जो भी बोला, एक शब्द भी बोला, आनंद ने वो सारे शब्द सुने थे, पर उसकी कभी तृप्ति नहीं होती थी, उसे बड़ा अच्छा लगता था बस बुद्ध को देखे चले जाए, सुने चले जाए। अब जब बुद्ध की मृत्यु करीब आई, जब बुद्ध का मरने का समय आया, तो
तो छाती पीट के रोने लग गया कि बुद्ध चले जाएंगे तो मेरा तो क्या होगा। आज हमसे कोई गीता छीन ले, फिर तुम तो गीता की बात भी नहीं कर सकते, तुम गीता पढ़ भी नहीं सकते, तुम गीता बोलने वाले के पास भी नहीं जा सकते, तो हमें लगेगा हमारी तो बड़ी कीमती चीज छीन रही है। और यदि हमने गीता को आत्मसात कर लिया है, समझ लिया है, तो छीन ले गीता की पुस्तक हमसे कोई। जो मैंने एक बार जान लिया वो मेरे से कोई मेरा छीन नहीं सकता। पर जबकि मैंने जान लिया हो उसको, फिर मेरे से उसको कोई नहीं छीन सकता। तो आनंद तो छाती पीट कर रोने लगा। बुद्ध ने कहा, भाई रो क्यों रहे हो, क्या प्रयोजन है तुम्हारा रोने का। यदि मैंने जो कुछ इतने सालों में कहा तुम उसे समझ गए हो, तो फिर तो मृत्यु तो होती ही नहीं है ना, तुम किस लिए रो रहे हो मेरी मृत्यु पे। मृत्यु तो मेरी होनी ही नहीं है, तुमको समझ में आ जानी चाहिए थी ये बात। 40 साल से तुम मेरे साथ में हो, है? जो मैंने कहा अगर तूने उसे पा लिया है आनंद, तो रोने का कोई कारण ही नहीं है। आंसू बंद कर अपने, रो मत। लेकिन आनंद को बुद्ध की कोई बात सुनाई नहीं दे रही है, वो तो बड़े दुख में है, छाती पीट पीट कर रो रहा है, कह रहा है कि आपकी मृत्यु करीब आती है तो मेरे तो प्राण टूट रहे हैं, कि आपके अमृत वचन फिर कब सुनने को मिलेंगे। अरे तू 40 साल से सुन रहा है, फिर कब सुनने को मिलेंगे। अब कब कितने जन्मों के बाद आप जैसे व्यक्ति का दर्शन होगा, अब कब और कहाँ होगा, कितनी यात्रा के बाद आपकी शीतल छाया में बैठने को मिलेगा। मेरी तो अभी तृप्ति नहीं हुई है और आप तो विदा लेने को तैयार हो गए हैं। तो बुद्ध ने आनंद को कहा, तेरी तृप्ति 40 वर्ष से निरंतर तू मुझे सुनता है, अगर तू 40 जन्मों तक भी सुनता रहे आनंद, तो भी नहीं होगी। क्योंकि तृप्ति तो होगी चलने से, यात्रा करने से, पहुंचने से। खाली सुन सुनकर ही बैठे रहे, उस रास्ते पे चले नहीं, यात्रा नहीं की, तृप्ति नहीं होगी। तो मंजिल पे पहुंचना जरूरी है। बात प्रीतिकर लगती है, भविष्य दिखाई पड़ता है हमें कि गीता हमें पहुंचा सकती है उस तक, इसलिए हमें गीता प्रीतिकर लगती है। क्योंकि हमें गीता में संभावना दिखाई देती है हमारे लिए कि गीता हमें पहुंचा देगी उस रास्ते पे। यदि हमने इसका एक चौथा श्लोक भी अपने जीवन में उतार लिया तो गीता हमें उस रास्ते पे पहुंचा देगी। लेकिन उस चौथा श्लोक को हमें पकड़ना पड़ेगा, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। पढ़ के छोड़ दिया, उसकी व्याख्या कर ली, छोटे से श्लोक की हमने 4 घंटे बोल दिए, इतने विद्वान हम हो गए, इतना पांडित्य हमें आ गया, कोई फायदा नहीं। पानी की चर्चा करते रहो, चर्चा करते रहो, पानी सामने भी पड़ा रहे, प्यास तो नहीं बुझेगी जब तक उस पानी को हम अंदर नहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसलिए तो ये तो ऊपरी अर्थ, कोई भी गीता को पढ़ेगा समझ लेगा। वचन इतने मधुर हैं गीता के, तृप्ति नहीं होती। अर्जुन और भी सुनना चाहता है, लेकिन कितना ही सुनता रहे, यह तृप्ति कभी होगी नहीं। अच्छा, एक और मजे की बात है, जिन लोगों को सुनने से कभी तृप्ति नहीं होती, उसका अर्थ ही यह हुआ कि वे वचन किसी ऐसी जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां पहुंचकर ही तृप्ति हो सकती है। यदि बार बार तृप्ति हो रही है उस चीज को सुनकर, तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ कुछ इशारा है मेरे लिए, कुछ है जो मैं बार बार इसको सुनना चाहता हूँ। इसका मतलब ये मुझे कोई रास्ता दिखा रही है ये चीजें। यदि गीता मुझे इतनी अच्छी लग रही है, यदि बाइबल मुझे इतनी अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब मेरे लिए कोई संदेश छुपा है यहाँ। ये मुझे कह रहे हैं कि तू तू कर कुछ, तेरे लिए कोई रास्ता है इसमें छुपा हुआ, तू चल उस रास्ते पे, है ना। और ये एक बात देखिए कि जिन वचनों को सुनकर तृप्ति हो जाती है, यदि हमारी, यदि हमें गीता से ऊब होने लग जाए, तृप्ति हो गई, भाई कितनी बार पढ़ेंगे यार, पढ़ तो लिया, आज 5 साल होने को आ जाएंगे, 4.5 साल से भी ऊपर हो गए, सुन तो रहे, अभी तो 10 पुस्तक ही पहुंचे, क्योंकि हम उसको पाठ नहीं कर रहे हैं, खाली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हमको इतने साल इसीलिए लग रहे हैं, हम हर बार ये कोशिश करते हैं कि कोई चीज हम पकड़ लें, हमारा उद्धार हो। हम सब मिलके इसीलिए डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं कि भाई आपको कहीं कुछ मिला हो, आपने कहीं कुछ पाया हो, तो सबसे शेयर करो। आपको कोई अनुभूति हुई है तो बताओ उसे दूसरों को। खाली सुन सुन कर ही हमें गीता, यदि गीता से हमें ऊब होने लगे, बोर्डम पैदा हो जाए, फिर वो एक अलग विषय हो जाएगा, है ना। तो बहुत मजे की बात है, इस पृथ्वी पर सभी तरह के वचन सुनकर ऊब पैदा होने लगती है। आप कितना ही सुंदर से सुंदर गाना हो, कितनी बढ़िया से बढ़िया बात हो, है ना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, आपको कोई कहे गाना बार 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 सुने ही चले जाओ, सुने ही चले जाओ, कितना भी अच्छा हो, मन भर जाएगा ना उस चीज से, ऊब हो जाती है, कितनी सुंदर चीज हो। तो कुछ वचन ऐसे हैं जिन्हें सुनने से ही कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ प्यास मिलती है। उन चीजों को पढ़कर गीता हमारे अंदर प्यास जगाती है, कह क्या रहे हैं। इसलिए यदि गीता प्यास जगा रही है तो गीता हमारे लिए धर्मशास्त्र है, फिर वो एक किताब नहीं है, तो धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र की सच्ची परिभाषा यही है। धर्मशास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं जिसे पढ़कर, जिसे समझकर, पढ़ना अच्छा तो लगे, बार बार पढ़ने का मन तो करे, लेकिन तृप्ति ना हो, ऊब ना हो,
अतृप्ति और बढ़ जाए कि नहीं मुझे तो समझना है क्या आखिर इसमें, वो अतृप्ति बढ़नी चाहिए, वो प्यास जगनी चाहिए, तो फिर गीता हमारे लिए धर्मशास्त्र है। वो किसी न किसी दिन जरूर हमें रास्ता दिखा देगी। तो जिस शास्त्र को पढ़कर तृप्ति मिले, हमने बहुत अच्छा उपन्यास पढ़ा, बहुत अच्छी किसी की पोएट्री पढ़ी, तो हमें भाई तृप्त हो गई आत्मा, तो आत्मा तक तृप्त हो गई, इतना सुंदर हमने आज तो वो पोएट्री पढ़ी, तो फिर वो साहित्य है, फिर वो धर्मशास्त्र नहीं है। फर्क समझ लीजिए, साहित्य है, वो बहुत सुंदर कविताएं हैं, बहुत सुंदर उपन्यास हैं, सब कुछ बहुत सारा है, पर फिर वो साहित्य कहलाएगा, वो धर्मशास्त्र नहीं होगा। समय हमारे पास 1 मिनट से भी कम है, बोलते रहते हैं, जहां अंत हो जाए हो जाए। तो धर्मशास्त्र तो प्यास देगा, अंदर में जलन देगा, आग देगा, सारे प्राण जलने लगेंगे और हम अतृप्त हो जाएंगे। तो यदि गीता वो प्यास जगाती है हमारे अंदर, नहीं मुझे तो कुछ महसूस करना है, आखिर ऐसा क्या था, कृष्ण ने क्यों 18 अध्याय तक, उनकी